हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे यूनिट प्लानिंग के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार पेपर में पूछा जाता है कि यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं फर्स्टली बात करूँगी यूनिट प्लानिंग के बारे में। यूनिट प्लानिंग क्या होती है कि स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल वर्क ऑफ द सेशन बाय द डिवाइडिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इनटू सम वेल डिफाइंड एंड मीनिंगफुल यूनिट्स। ठीक है, यूनिट प्लानिंग का मतलब है कि जैसे हमारे सिलेबस में कोई यूनिट दी गई है, ठीक है, उसको हम कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, आगे है डेफिनेशन यूनिट की। तो यूनिट की डेफिनेशन है, ये दी है एजुकेशनल डिक्शनरी ने। तो इसमें लिखा है कि अ सेट ऑफ लेसन बेस्ड ऑन अ थीम ऑफ अ करिकुलम इज कॉल्ड अ यूनिट। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है सैमफोर्ड ने दी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट दी है रोगर ने और नेक्स्ट दी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि यूनिट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल वे विच गिव्स नॉलेज इज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, कि यूनिट का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शनल वे में आपने नॉलेज देना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, कि हम बच्चों को नॉलेज कैसे दे सकते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगी कि यूनिट प्लानिंग के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो जैसे मैं पहले फिज़िकल साइंस का एग्जांपल ले रही हूँ यूनिट प्लानिंग के लिए। तो इसमें क्या है कि देखो, पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा, है सब्जेक्ट फिज़िकल साइंस। आगे है सिलेबस, क्लास 6 से ले रही हूँ मैं, और यूनिट का नाम है वाटर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर तो यूनिट का नाम है, लेकिन इसको हम सब यूनिट में डिवाइड करेंगे। सब यूनिट में आ जाएगा आपके पास सोर्सेज फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, वाटर पोल्यूशन, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यूटिलिटी ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब देखो, जब भी हम बच्चों को किसी यूनिट के बारे में पढ़ाते हैं तो हम जो यूनिट का नाम है उसको ही थोड़ी ना पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। जैसे वाटर के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ तो वाटर की सोर्सेज ऑफ वाटर, कहाँ से पानी मिल रहा है, क्या क्या स्रोत हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वाटर की, है ना, वाटर साइकिल बनती कैसी है। अगर वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर को गंदा कर देंगे तो क्या होगा, है ना, हार्ड और सॉफ्ट वाटर होता क्या है। तो हम बच्चों को एक एक चीज़ उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। उसको क्या करते हैं, हम एक यूनिट को सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो एक एक चीज़ उसके बारे में समझ सके। आगे जैसे बताया गया है कि टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट, कि यूनिट को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो फर्स्ट है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू नेम डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वाटर कैन बी फाउंड। अब देखो, मैंने यूनिट वाटर के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे टीचर के, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वाटर की। टेल दैट वाटर इज़ अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द टर्म वाटर साइकिल, कि बच्चे वाटर साइकिल को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब यूनिट प्लानिंग तो साइंस में भी होती है, मैथमेटिक्स में भी होती है। तो मैथमेटिक्स की किस प्रकार से होती है, तो हम पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, मैथमेटिक्स हो गया। सिलेबस मैं ले रही हूँ 6th क्लास से, और यूनिट का नाम है टाइप्स ऑफ मेजर्स, ठीक है। नेम ऑफ द सब यूनिट्स, इसमें क्या क्या आएंगे कि मेज़र। अब मेज़र के बारे में पढ़ रही हूँ, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि हम लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, है ना, उसकी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, बेट एंड इट्स मेजरमेंट, म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ बेट, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, टाइम एंड इट्स मेजरमेंट। तो मेजर्स जो पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब हमने ये तो यूनिट पढ़ ली, अब टीचिंग लर्निंग में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, है ना, टीचर क्या क्या चाहता है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ आए। अब देखो, बच्चे जो है, अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा ये टॉपिक, तो बच्चा जो है वो टेल व्हाट दे मीन बाय मेजरमेंट रिलेटेड, अब वो बच्चा जो है वो लेंथ, वेट, टेम्परेचर, टाइम, इसके बारे में बताएगा कि हम उसको कैसे मेज़र करते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, वेट की क्या होती है, टेम्परेचर की क्या होती है, टाइम की क्या होती है, ठीक है। टेल अबाउट यूटिलिटीज़ ऑफ दीज मेज़र एंड देयर मेजरमेंट इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। हम की डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं ना, क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, और बिगर और स्मॉलर यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था मैथमेटिक्स और फिज़िकल साइंस की यूनिट प्लानिंग के एग्जाम्पल, कि हम किसी यूनिट को कैसे प्लान कर सकते हैं।
आगे की डिसीजन अबाउट मेथड्स एंड एड मटेरियल, तो इसमें क्या होगा, लर्निंग मटेरियल है और दूसरी साइड आप देख रहे हो स्ट्रेटजी एंड एड है। तो फर्स्ट में लर्निंग मटेरियल में क्या आएगा, नॉलेज अबाउट वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू सब यूनिट्स। अब सब यूनिट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो पहले टीचर क्या करता है कि अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल देता है, यूनिट पढ़ाने से पहले उनको पहले एक तो प्रीवियस नॉलेज चेक करता है और दूसरा एग्जांपल ऐसे देगा टीचर कि वो यूनिट्स तक पहुंच पाए कि हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे इवैल्यूएशन वर्क, इसमें क्या दिया है कि और रिटन यूनिट टेस्ट। ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, अब बच्चे के, अब देखो हमने यूनिट पढ़ा दी, ठीक है, उसके सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ा दिया, अब ऑब्जेक्टिव देख लिए कि बच्चे को क्या क्या पता होना चाहिए। अब हम इवैल्यूएट करेंगे बच्चे को, तो एक तो हम रिटन टेस्ट दे सकते हैं, दूसरा है कि हम बच्चों से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकल वर्क करवा सकते हैं, मेकिंग द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड। अब ऑर्डली भी पूछ सकते हैं बच्चों से, है ना, कि बच्चों को क्या क्या समझ आया, उस जो हमने यूनिट पढ़ाई है उसके बारे में क्या क्या नॉलेज हुआ, क्या क्या उन्होंने गेन किया। ठीक है, और जो हमने यूनिट पढ़ाई है उसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं बच्चों को बनाने के लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि ताकि वो अच्छे से उनको यूनिट को रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड यूनिट प्लान, कि गुड यूनिट प्लान के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड यूनिट प्लान के। इसमें क्या आएगा कि इन अ गुड यूनिट प्लान वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। A good unit plan is economical in respect of time, money and labor involved. ठीक है, the meaningful activities are united to unit plan in such a way to explain the whole syllabus. अब देखो यूनिट प्लान का ऐसा मतलब नहीं है कि हम उन बच्चों को बहुत ही टफ लैंग्वेज में करवाएं, बच्चों को समझ ही ना आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो हम एक ईजी वे में उनको करवा सकते हैं, अपनी एक ईजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिससे जो है बच्चा जो है वो ईज़िली सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट है इन यूनिट प्लान्स कंप्लीट कोऑपरेशन इज गिवन टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यूनिट प्लान प्रोवाइड द बेसिस फॉर इवैल्यूएशन। यूनिट प्लान आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसके हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तभी बच्चों को हम करवा पाएंगे। इन यूनिट प्लान्स द स्टार्टिंग एंड फिनिश्ड पॉइंट्स आर डिफाइंड। स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है और जब हम टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं तो उसके बारे में फुल नॉलेज देनी चाहिए। आगे है असेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिट प्लान। तो असेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिट प्लान क्या क्या हैं, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट, सेकेंड है द कंटेंट ऑफ द यूनिट, थर्ड है द मटीरियल नीडेड, मेथड एंड प्रोसीजर्स, नेक्स्ट है द टीचिंग सीक्वेंस, नेक्स्ट है द इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन इज़ रेफरेंस। असेंशियल फीचर क्या क्या होते हैं यूनिट प्लान में, फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं यूनिट के, फिर यूनिट जो हम यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कंटेंट क्या क्या डालें। ठीक है, कंटेंट ले लिया, यूनिट का पता लग गया, अब मटीरियल क्या क्या, किस किस मटीरियल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आगे क्या करेंगे हम उसके मेथड प्रोसीजर करवाएंगे। फिर अब एक एक टॉपिक को हमने लिंक करके अच्छे से समझाना है, ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट टॉपिक करवा दिया फिर लास्ट करवा दिया, वैसे नहीं करना है, उसको एक सीक्वेंशियल वे में हम करवाएंगे। फिर इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों को क्या क्या पता चला। ठीक है, तो ये थे एसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिट प्लान। आगे है एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो क्या क्या एडवांटेज होती हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा कि यूनिट प्लानिंग इज़ साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट है यूनिट प्लानिंग इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। यूनिट प्लानिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। यूनिट प्लानिंग जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। यूनिट प्लानिंग जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए बच्चों की, इसमें स्पेसिसिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे जो बच्चे समझ सके कि उनको क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, इजी लैंग्वेज, वही बात आ गई कि इजी वे में बच्चों को जो कंसेप्ट क्लियर करवाना है उनका। मास्टरी होनी चाहिए, टीचर की जो वो उस टॉपिक के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक एक चीज़ वो अच्छे से करवा सके। मोटिवेशन की यूनिट प्लानिंग में अब ऐसा नहीं कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो उनको हमने डिमोटिवेट कर देना है, तो बच्चों को मोटिवेट करना है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छे से पढ़ो, तो इससे क्या होगा, बच्चे का हौसला बना रहेगा। तो ये थी एडवांटेज यूनिट प्लानिंग की। तो आज हमने क्या पढ़ा, यूनिट प्लानिंग के बारे में पढ़ा, यूनिट प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और एसेंशियल फीचर्स
और लास्ट में एडवांटेज पढ़े कि यूनिट प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो आई होप कि वीडियो की आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।